नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत दी जाएगी सहायता, धान का समर्थन मूल्य बढ़ा, धान को पत्ती लपेटक कीटों से बचाएं, कृषि संबंधी जानकारियों के लिए हुई वेब पोर्टल की शुरुआत, अब देश के किसानों को यूरिया की नहीं होगी कमी, और बैंकिंग एवं बीमा सर्विस हेल्पलाइन से किसान हो रहे जागरूक। अब समाचार विस्तार से। कृषि उत्पादन आयुक्त ने बाढ़ प्रभावित 26 जिलों के जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। कृषि उत्पादन आयुक्त के मुताबिक राज्य के 26 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। इनमें से बलरामपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और बांदा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में फसल के नुकसान की सूचना पर राज्य सरकार ने 25% से अधिक फसल का नुकसान होने की स्थिति में किसानों को तात्कालिक सहायता के रूप में बीमित राशि की 25% धनराशि तुरंत उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया है। व्यक्तिगत प्रकरणों में फसल के जल प्लावित होने व अत्यधिक नुकसान की स्थिति में भी बीमा कंपनी द्वारा नुकसान के सापेक्ष बीमा राशि तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले वर्षों में बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा आपदा के कई महीनों के बाद किया जाता रहा है। राज्य में धान का समर्थन मूल्य सरकार ने 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की खरीद के लिए समय सारणी जारी कर दी है। धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य 1470 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1510 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। इस समय धान की फसल में पत्ती लपेटक और तना लपेटक कीटों का खतरा रहता है। यह तने में नीचे की ओर छेद कर देता है। किसानों को इसका पता 60 दिनों में चलता है। यदि किसी किसान की फसल में यह समस्या है तो क्लोरांट्रानिलीप्रोल को 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लाएं। इसके अलावा जिसकी फसलों में हरा फुदका व हरा भूरा फुदका की समस्या है तो वे अपने खेतों में विप्रोजिन 2 मिली प्रति पानी के साथ मिलाकर खेतों में डालें। देश में किसानों को कृषि की सही जानकारी देने और बिना भीड़ या लाइन में लगे पंजीकरण कराने के लिए भारत सरकार ने 2 नए वेब पोर्टलों की शुरुआत की है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम इंडिया यानी पीजीएस इंडिया और फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम यानी FQCS। इन पोर्टलों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय ई शासन योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों के लिए कृषि संबंधी सूचनाओं की समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थित परियोजनाओं को तैयार करके उन्हें कार्यान्वित करना है। प्रधानमंत्री ने यूरिया के तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए देश के किसानों से वादा किया है कि किसानों को जितना यूरिया चाहिए उतना मिलेगा। देश के अन्नदाता को किसी भी तरीके से समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर में सालाना जितना भी उर्वरक इस्तेमाल होता है उसका 55% हिस्सा अकेले यूरिया का है। यूनियन बजट 2014-15 में केंद्र सरकार ने उर्वरकों के लिए 72,970.30 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की थी, जिसमें से 48,300 करोड़ यूरिया के लिए थे। किसानों की जिंदगी आसान बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है। सूबे के किसानों के लिए बैंकिंग एवं बीमा सर्विस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसका नंबर है 1530। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी किसान कॉल करके बैंकिंग और कृषि बीमा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। संस्थागत वित्त, बीमा और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निदेशालय के महानिदेशक के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसे बैंकों और फसल बीमा से जुड़ी तकलीफ हो वो इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1700 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में गेहूं का भाव 1685 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में गेहूं 1670 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका।
चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2260 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 2240 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2220 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भाव पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 4350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 4270 रुपए प्रति क्विंटल रहा, इटावा की किसान मंडी में सरसों का भाव 4180 रुपए और लखीमपुर की मंडी में सरसों 4250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 1420 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में आलू 1735 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में आलू 1475 रुपए और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर की कीमतों को देखें तो आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1360 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में टमाटर 1420 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 1800 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1370 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। प्याज की आगरा की मंडी में प्याज का भाव 820 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में प्याज 1000 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में प्याज का अधिकतम औसत भाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अब अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, परिश्रम और लगन के बल पर क्या अर्जित नहीं किया जा सकता। हमारे प्रदेश के कई एक ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने अपने परिश्रम और लगन के बल पर बहुत सफलता अर्जित की है। जी हां, एक ऐसे ही किसान भाई आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्राम कैथुलिया, रहीमाबाद, लखनऊ के श्याम प्रताप सिंह जी से। सिंह साहब, आपका स्वागत है। सिंह साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपको कोई सफल किसान या प्रगतिशील किसान कहकर पुकारता है तो आपको कैसा महसूस होता है? हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, चूंकि हमने खेती से ही इतनी अपनी तरक्की की। 3-4 बच्चे थे हमारे, 1 लड़का 3 लड़कियां, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको लड़का हमारा डॉक्टर, उनकी लड़कियों को शादी कर दी, सब अच्छे रिश्ते हो गए। तो हमको तो खेती से बहुत लगाव है। हमारे लिए खेती वरदान है जी, क्योंकि खेती
हमको बहुत अच्छा लगता है करने में, चाहे रात काम करना हो चाहे दिन काम करना हो, और खेती से हमको बहुत प्रेम है। आपने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, आप जैसा बता रहे हैं कि बच्चे को डॉक्टर भी बनवाया जी। तो ये सब काम आपने खेती की माध्यम से सब खेती के माध्यम से। छोटे भाई को पढ़ाया, छोटे बहन शादी की, फादर एक्सपायर हो गए पहले, जिम्मेदारी अपने थी, फिर पढ़ा करके छोटा भाई सर्विस में लगाए, बहन शादी की, अच्छी जगह बहनों इंजीनियर हैं, सब रह रहे हैं, तो हमको तो खेती से बहुत बरकत हुई जी। अच्छा सिंह साहब, जैसे जितनी आपकी पैतृक भूमि थी तो आपने परिश्रम के बल पर क्या भूमि उसको आगे बढ़ाया या उतनी ही? हाँ, हमने बढ़ाया, हमने उससे खेती से पैसा जोड़ा। जब बच्चे छोटे थे तो उसके बाद हमने उससे खेती खरीदी, मकान बनाया, तो खेती से ही हमने सब कुछ किया है। हमको कहीं से कोई इनकम नहीं थी जी। हाँ, जब हम 14 साल थे तभी से अपने जो है हम खेती में लगे रहे। अच्छा, इसी कार्य में लगे? इसी कार्य में पहले रहट लगाया जी। रहट से खेती की, फिर जब हमारे पास पैसा हुआ तो बिजली का ट्यूबवेल लगाया जी। हाँ, सब इस तरह से। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके एक भाई भी अच्छे विभाग में कार्यरत हैं, तो आपको कभी ये नहीं लगता कि हम जो है किसानी रह गए और वो आगे निकल गए? हाँ, अब इसका लिए ये महसूस करेंगे हम कि जो है हमारे प्रारब्ध में किसानी थी जी। हमको किसानी ही करना था, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छी सर्विस मिली, तो आप अपनी खेती किसानी पर भी गर्व महसूस? बहुत बहुत बहुत, इसमें कोई नहीं। अच्छा सिंह साहब, कितनी भूमि है आप? 3-4 एकड़ है, मतलब भर की है, अपना हमारा सब काम चल जाता है। अच्छा, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलों की आप खेती करते हैं? हम सब्जी खेती ज्यादा करते हैं जी। सब्जी की खेती ज्यादा करते हैं, उसमें हमको पैसा ज्यादा मिलता है और समय समय से मिलता रहता है। अब ये नहीं कि जो हमको साल भर में एक बार मिलता। अब की हमने तरोई बो दी, फिर लौकी बो दी, फिर टमाटर लगा दिया, फिर आलू बो दिया, इस तरह कुछ प्याज लगा दिया, कुछ न कुछ फसल चक्र हमारा चलता रहता जी। अच्छा, जैसे आप जो सब्जी की खेती आपने बताया, मुख्य रूप से सब्जी की खेती करते हैं जी, तो सब्जी की खेती क्या जैसे पारंपरिक ढंग से की जाती थी वैसे ही करते हैं या कुछ वैज्ञानिक तरीके? नहीं, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं जी। जैसे उसको पॉलीथीन की थैली में बो दिए, 2 महीने भर पहले तैयार हो गई, फिर बाद खेत में लगा दिया, तो हमारा महीने भर का टाइम बचत हो गई जी। और उसके बाद उसमें सब जो है, जैसे लौकी ऊपर बौड़ाई जाती है, माचा जिसको कहते हैं, जाल कह लीजिए, उसमें बौड़ाई जाती है, उसके बाद उसमें फल लटकते हैं, सब उसकी देख रेख करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जी। अच्छा, कहते हैं कि भाई जितना अच्छा बीज होगा आपकी फसल भी उतनी अच्छी होगी, तो आप जो है बीज कहाँ से कैसे क्रय करते हैं? विश्वसनीय दुकान से लेते हैं, अपने सबसे मिलते रहते हैं जी। और उसके बाद जो है अच्छा सीड लेते हैं, या पड़ोस में ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ कृषि अच्छा इकाई बीज केंद्र हैं, वहाँ पता करते हैं, जहाँ से हमको अच्छा लगता है हम उन्नतशील बीज बोते हैं। अच्छा, यानी प्रमाणित बीजों का प्रमाणित बोते हैं। अच्छा, किस तरह की प्रजाति होनी चाहिए, ये इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है जिससे आपकी फसल अच्छी हो, आप उत्पादन अच्छा मिले आपको? तो उससे पहले ग्राम सेवक बताया करते थे जी। कि जो है ग्राम विकास अधिकारी की जो है ये बोइए इसमें, और उसके बाद अब जब हम दुकान पर जाते विश्वसनीय तो लिटरेचर लेते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं। अच्छा, कि ये वैरायटी है, ये सरिता लौकी है, ये माइको गोल्ड है। अच्छा, तो आपकी माइको गोल्ड बोया तो कहता नहीं सरिता अच्छी है, तो सरिता, तो देखा सरिता जो है पतली होती, सीधी होती है, और माइको गोल्ड जरा मोटी होती, तो बाजार में जो है पतली की ज्यादा वैल्यू है। हाँ, अभिप्राय ये है कि जो बाजार में चीज की ज्यादा मांग हो तो वही वैरायटी बोते हैं, और उसकी रोज बाकायदा देख रेख करते, तोड़ाई जल्दी करते हैं, सब यही काम करते हैं। अच्छा सिंह साहब, आजकल कहा जा रहा है रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है जिससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है, तो आप क्या करते हैं? आप किस तरह के उर्वरकों का? नहीं, हमारे पास जानवर हैं, उसके बाद नहीं कम पड़ता गोबर खरीद लेते हैं जी। गोबर, जब गोबर कम पड़ता तो हरी खाद बो देते हैं। इसी वजह से बिजली के ट्यूबवेल लगाए हैं, हमको फिक्स चार्ज पड़ता है, बिजली हमारे यहाँ खूब आती है। उसके बाद जो है सब हम सिंचाई करते हैं, कंपोस्ट खाद डालते हैं, अच्छा देख करते हैं। अच्छा सिंह साहब, हमारे जो भी फसल हम लें सब्जियों की, जैसे आपने बताया लौकी, तुरई आदि,
ये हमारे रोग एवं कीट मुक्त रहे, इनमें कीड़े ना लगे, रोग ना लगे, इसके लिए आप किन बातों को ध्यान में रखते हैं? पहले से ध्यान रखते हैं, उसमें कीड़े कुछ नहीं लगते हैं, जाते हैं दवाएं ले आते हैं, दवाएं छिड़कते हैं जी। और उसके बाद संपर्क में रहते हैं हम अच्छे विश्वसनीय दुकानदार से, तो सही उसमें कीड़े कुछ नहीं लगते, हमको खेती से कोई घाटा नहीं होता। अच्छा। कभी दैवी प्रकोप पड़ा, गेहूं सूख गया, ये बरसात गेहूं चला गया, तो क्या मतलब खेती न की जाए? खेती छोड़ कहाँ चले जाए? जी। हमको खेती बहुत लगाओ। अच्छा सिंह साहब, आप जैसे रहीमाबाद से आते हैं तो वो तो फल पट्टी क्षेत्र है, जी। वहाँ से बाग बहुत है वहाँ, जी। तो क्या आपके भी बाग है? हाँ, थोड़ा बाग भी है। अच्छा, तो कौन कौन से उसमें किस तरह के वो पेड़ हैं? दशहरी है, लखनऊआ है, चौसा है, यही है, थोड़े थोड़े लगाए हैं, उससे हमको पैसा मिल जाता है एक मुश्त, जी। उससे एक मुश्त मिल जाता है, इससे हमारा साल भर इससे काम चलता रहता। उसके बाद जो है एक मुश्त मिल गया। अच्छा, आपके बाग को कितना समय हो गया है, कितना पुराना हो गया आपका बाग? 35 साल तक हो गया है। जी। हाँ, हमने लगाया था, 35-40 साल हो गया है। तो उत्पादन कैसे मिल रहा है? बड़ा है कि घटा है, कैसा? नहीं, अभी मेरे जवान बाग कहा जाएगा, 50 बाद उसको हम लोग बूढ़ा समझते हैं, अच्छा अच्छा। तो अभी जवान है, मिल रहा है उत्पादन। अच्छा हाँ। अच्छा, उससे आम बहुत अच्छे गुणवत्ता का आए, इसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं, उसमें गोबर की खाद डालते हैं जी। और तरह तरह की जैविक खादें हैं, वो सब बिखेरते हैं, गुड़ाई, जुताई, सिंचाई समय से करते हैं, उसकी बाग की देखभाल करते हैं और बढ़िया आम होता है। और जब कीड़े लगते हैं तो उसमें सब जो है टाइम जनवरी से दिसंबर से दवाएं शुरू कर देते हैं कि उत्पादन सही मिले। गुजिया लगती है, गुजिया अगर बौर चढ़ जाती है, चूस लेती है, तो आम जो है छोटा होता है, आम टेढ़ा हो जाता है, आम फलता नहीं है, उसकी देख रेख दिसंबर से करते हैं। अच्छा, जैसे इस बार तो आपने फलद ले ली जी। अब क्या करेंगे अब उसमें? और जुताई करा दी। अच्छा अच्छा। जुताई करा दी, गुड़ाई करा दी जी। और अब उसके बाद जो है उसमें जुलाई में हमने डाल दिया गोबर, है, जुताई करा दी। अब उसके बाद दिसंबर तक फिर उसमें गोबर डालेंगे। अच्छा। हाँ, फिर गोबर डालेंगे। बिना गोबर कोई काम नहीं बढ़िया होता है, जी। आम छोटा हो जाता है, स्वाद में फर्क हो जाता है। अच्छा, आप जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग जी करते हैं? जी, जैविक से करते हैं, जी। जैविक करते हैं। अच्छा अच्छा सिंह साहब, जैसे कहा जाता है पशुपालन भी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता वो तो साहब ऐसा है, अगर न होए जी। कहाँ से हमको गोबर मिलेगा, कहाँ से हमका दूध मिली, है, उसके बाद इतनी मेहनत की इनके चाय कहाँ से मिली, तो पशुपालन और उससे इनकम भी हो जाती। अब एक लड़का था, हम खेती करते उसका डॉक्टरी पढ़ावा, तो हमका पैसा हर महीना देना था। जी जी जी। तो हम गाय और भैंस पाला, जी। उसके इनकम दूध बेचा, दूध बेच के लड़का का पढ़ाई दीन, वो डॉक्टर होगा। अच्छा। अपन कमा रहा, लखनऊ में रह रहा, कोई हमसे लेना देना नहीं कि मतलब हम उसे मांगी। हाँ। हम नहीं मांगे, आज आए हैं लखनऊ, दूध लेके घर से आए, जी। सब्जी लेके घर से आए, हाँ, वो कह दे दिन अपन चले आए। हमारा रूटीन कितने है। पशु हैं सिंह साहब? 5 भैंसे हैं, 2 गाय। अच्छा, किस तरह से आप उनकी देखभाल करते हैं, कहाँ वो रखते हैं आप उनको? मैंने हाथा बना है, वहाँ टीन सेट पड़ी है, जी जी। वो में जो है और समर सेबिल लगा है, सब चारा पानी हो जाते, और वह जो दूध देती होते बेच के दाना आ जाते, जी। भूसा आ जात, हम खावा, जो को बचा पैसा जो आगा। अच्छा, पशु हमारे स्वस्थ रहे सिंह साहब, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अरे उसके लिए तो आप पहली बात तो गांव में पहले व्यवस्था नहीं थी, गवर्नमेंट सब व्यवस्था की नहीं, जी। कदम कदम पर डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर संपर्क में रहे थे, तो अब गला घोटू टीका लग रहा, अब जरा खुराक टीका लग रहा, सब उनका जो है समय से मतलब टीकाकरण, आपने टीकाकरण आप समय से कराते हैं? समय से टीका, आपको टीकाकरण पशुओं का जो कराते हैं उससे लाभ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कभी बीमार नहीं होते हैं, अच्छा। हमारे जानवर बीमार नहीं होते हैं। जी जी। हाँ बिल्कुल, हमको बहुत फायदा है। अच्छा सिंह साहब, कहते हैं भाई पशुओं के लिए हरा चारा भी बहुत आवश्यक होता है, तो वर्ष भर आप किस तरह से इसकी व्यवस्था करते अब हैं? बस और जैसे है, अभी हमने ज्वार बो दी, ज्वार बाद फिर जो है बरसीम बो देंगे, और उसके बाद जो सूडान, जी। एमपी चरी कहते जिसको, वो चलने लगी। पानी का साधन है ही, साल भर उनको हरा चारा मिलता रहता है। जी। सिंह साहब, कहते हैं भाई खेती किसानी अकेले का काम नहीं होता और लोगों का भी सहयोग बहुत आवश्यक होता है, तो आपकी जो खेती करते हैं तो इसमें किस किस का सहयोग आपको मिलता है? आप किस किस सहयोग क्या मतलब आदमी ढूंढते हैं, जी। आदमी सहयोग करते हैं। हमारा गांव में व्यवहार है
कोई लड़ाई झगड़ा हम करते नहीं जी। सब हमको मिलते हैं जी। सब सहयोग हो जाता है। और जो हमारे अन्य किसान भाई हैं वो अच्छा उत्पादन लें, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? अब सलाह तो हम ही जो है, सबसे पहले हमारे गांव स्नेही मौर्य था, वो लौकी कहीं से देख आया, उसने लौकी शुरू की, बहुत थोड़े एरिया में विश्व उसके बाद देख लोगों और शुरू की नहीं, पैदावार देखी गई बहुत ज्यादा लौकी, फिर मार्केट देखागा कि नहीं लौकी का स्क्रैप है, पैसा काम चल सकत, तो हमारे पूरे गांव में जो एक देखा देखी में यहाँ लौकी तरोई और वो सब चल रहा। मतलब आपने एक किसान से ही प्रेरणा हाँ, ली? हम किसान देखा, उसके बाद जो है किताब लिटरेचर पढ़ा, जी जी, पंथनगर के बीज किताब पढ़ी, उसको देखा कि इस तरह से जो है। सिंह साहब आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि सिंह साहब ने बताया किस तरह से वो एक प्रगतिशील किसान बने और उनके सफलता का सफर कैसा रहा। सिंह साहब ने जो बातें बताई, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप भी निश्चित रूप से सफल किसान बन जाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।